इस बार के बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत अब निश्चित दिख रही है, क्योंकि चुनाव का पूरा कमान लालू प्रसाद यादव जी ने अपने हाथों में ले लिया है, जिनके पास की 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। और साथ ही साथ राहुल गांधी भी इस बार कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। कृष्णा अल्लावारू को जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बिहार भेजा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लालू यादव के साथ मिल करके किसी तरह से बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी इस बार पर्याप्त मात्रा में मेहनत करते हुए दिख रही है। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी बिहार में कभी भी यात्रा नहीं किए थे, राजनीतिक यात्रा, विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, लेकिन इस बार राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। बहन प्रियंका जी भी आ रही है, मोतिहारी के मैदान में उतरेंगी, वो भी चुनावी सभा करेंगी, साथ में राजद के बड़े नेता होंगे। और इस बार सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बिहार में काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी समझ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी जी दोनों कि इस बार पार्टी में बड़ी कलह है, जदयू के अंदर और भाजपा के अंदर। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन है, इसको लेकर के भी गहमागहमी की स्थिति है, जिस कारण पार्टी में फूट की संभावना दिख रही है। और हो सकता है कि कुछ जो बड़े नेता हैं जदयू के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस चैनल पर, क्योंकि नाम लेंगे तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं वो कौन नेता होंगे और कौन वो 2-3 गुट बना हुआ है जदयू के अंदर, जिसका कि फ़ायदा राजद को होने जा रहा है और भाजपा को होने जा रहा है। कुछ बड़े नेता भी भीतर घात करेंगे, चाहे वो भाजपा के हो या जदयू के हो या चिराग पासवान की पार्टी के हो या जीतन मांझी की पार्टी के हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ हम कहना चाहते हैं, इसके बाद भी 2 चीज़ें ऐसी बची है जो यह तय कर रही है कि इस बार तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे। और लालू यादव जी के जीते जी तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तो उस समय समस्त बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशी की लहर होगी। आप तमाम दर्शक यदि हमारी बातों से सहमत है और अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इधर उधर। फिर उसके बाद हम इन दोनों और कारणों की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। पहला कारण है कि तेजस्वी यादव अब लीक से हट कर के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को केवल घेरते थे, केवल भाजपा की सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते थे, अब वो तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, शिक्षा की बात तेजस्वी यादव करने लगे हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक अच्छे किस्म के नहीं है, इसकी बात तेजस्वी कर रहे हैं। इसके अलावा रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि हर युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। इस कारण से हर जाति, तबके, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के युवाओं के अंदर तेजस्वी मतलब रोजगार, तेजस्वी मतलब नौकरी, ये चलने लगा है। और इस कारण से खास करके जो युवा तबका है वो तेजस्वी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के परिवार पर को जो मुकदमा में फंसाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लालू यादव नहीं डरे तो फिर लालू यादव का बेटा तेजस्वी केस मुकदमा से कैसे डर जाएगा। और ये खास करके जो पिछड़ी जाति का एक बड़ा समूह है जो लालू यादव को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके बीच एक बड़ा संदेश लेकर गया है कि निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी को लाना चाहिए। और इसके लिए सभी जाति के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लालू यादव के फैन हैं, वो तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करते जा रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव इस बार हर तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ऑफिसों में जो कमीशनखोरी चलती है 100-200 रुपये लेकर काम करने का, या गरीबों को जो लूटा जाता है पेंशन के नाम पर और उनको सरकारी कागज़ बनाने के नाम पर, उसका भी तेजस्वी विरोध कर रहे हैं। और तेजस्वी ने कहा है कि वे सरकार में आएंगे तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगा देंगे। इसके अलावा राजद इस बार हर जाति को प्रतिनिधित्व देने जा रही है, सवर्णों को भी खास करके टिकट बांटा जाएगा और इससे वोट इधर से उधर ट्रांसफ़र जब होंगे तो फिर तेजस्वी की बड़ी संख्या में सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो एक और का वो है प्रशांत किशोर का बिहार में राजनीतिक बदलाव यात्रा शुरू करना। प्रशांत किशोर भाजपा की वोट बैंक में सेंध लगा करके नीतीश कुमार और भाजपा को कमज़ोर कर चुके हैं।
तीन मोर्चा खुला है, वोट बट जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा का वोट खूब बटने जा रहा है। लेकिन यादव मुस्लिम के रूप में 34% वोट तो फिक्स है और 10-15% इसमें और बढ़ने की उम्मीद दिख। ऐसे में तेजस्वी यादव के पाले में अब 34% से बढ़ करके सीधे 47-48% वोट अब आने के दिख रहे हैं आशा। और यही राजद और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको ये अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी है। और जितने भी तेजस्वी यादव, लालू यादव के बड़े समर्थक हैं वो अब खुशी से झूम रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।